अगर हमारे बच्चे ना हुए क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, मेरी जोया से बात करा दो। सॉरी आंटी, लेकिन जोया आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल दुखाया है। जब से आप लोगों से मिल के आई है बस कमरे में बैठी रो ही रही है। कह रही है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, परायों जैसा सलूक किया है। खुद इतने बड़े घर में रहते हैं और मुझे सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरी जोया से बात कराओ। आंटी मेरे सामने ही बैठी है, बात नहीं करना चाह रही आपसे। अब मैं क्या कह सकता हूँ? बेटा ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात ना करे? मेरी बात करो। ऐसा ही है आंटी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। खैर जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ी बेहतर कंडीशन में होगी तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद आपकी बात करवा दूंगा। ओके आंटी, मैं जरा जोया को संभालूं। वाह भाई, आज तो तुमने मम्मी का दिल जीत लिया। वो तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। उन्हें खुश किया जा सकता है लेकिन खुश रखा नहीं जा सकता। कम ऑन आलिया, वो तुम्हारे हाथ के बने खाने की इतनी तारीफें करी थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार। कम ऑन। ये ठीक है, जब दिल चाहे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दो, औलाद ना होने के ताने दे दो, शौहर को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगा दो। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बहू चाहिए, लेकिन जब वही बहू घर से निकलकर जॉब करे तो मुंह बना लो और फिर खाने की तारीफ करके सारे हिसाब बराबर कर दो। बस इसे तारीफ नहीं कहते हैं, लव बॉम्बिंग कहते हैं। एकदम से इतना प्यार निछावर कर दो कि सामने वाला पुरानी सारी तल्ख बातों पर कोई सवाल ना उठाए और यही सिलसिला रिपीट होता रहे। तुम कुछ ज्यादा ही आजकल एंटी मम्मी नहीं होती जा रही। अच्छा, और पहले दिन से जो आपकी मम्मी ने एंटी बहू कैंपेन चला रखी है वो आपको नजर नहीं आ रहा? तुम जिन बातों की जानिब इशारा कर रही हो वो महज एक गलत फहमी थी। उसके बाद मम्मी ने माफी मांगी है ना तुमसे। इंसान ऐसी हरकतें करता ही क्यों है कि माफिया मांगनी पड़े? यार आलिया, मम्मी की पर्सनैलिटी थोड़ी सी लाउड है, तुम्हें इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। उनका जब भी मूड खराब होता है तो हम लोग भी उनसे बात नहीं करते, दूर हो जाते, उनसे अकेला छोड़ देते उन्हें। उनका खुद मूड ठीक हो जाता है। क्या मतलब? मैं ही एडजस्ट करूं? उनका जो दिल चाहे वो करती फिरें। तुम्हें हुआ क्या है? एक बात बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आपको क्या ही फर्क पड़ता है? आपने तो बस यही कहना है उनका ये मतलब नहीं था, उनका वो मतलब नहीं था। इतने बिजी दिन के बाद तुमने कुकिंग किया ना, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। वैसे इंसान कामों से नहीं थकता, रवैयों से थक जाता है। आज आपकी मम्मी का मूड अच्छा है तो मैं हंस हंस कर उनसे बात कर लूं, कल उनका मूड खराब होगा तो मैं खामोश हो जाऊं। मतलब ये एबनॉर्मल एटीट्यूड नहीं है। इंसान अपने मूड से सारे घर वालों को यरगमाल बनाकर रखे। खैर, आपसे क्या ही शिकायत करनी, आप तो खुद जब से मरी से आए हैं चुप चुप हैं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, शक कर रही हो तुम मुझ पे? शक की क्या बात है, जो दिल में आया सो कह दिया। ख्वामख्वाह वहम कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है।
वैसे आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप हर बात में अपनी मम्मी की फेवर करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत है। ठीक है, आप उनके बेटे हैं, आपको उनके रवैये की आदत होगी और शायद ये एक्सेप्टेबल भी हो, लेकिन वासे गलत गलत है। मैंने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया है? और ये क्या तुम मुझ पर इल्जामात की बारिश कर रही हो? ऐसे भी क्या जुल्म हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, इंसान हूँ, जो महसूस किया सो कह दिया। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? ऐसे तो मेरी मम्मी भी जो महसूस करती है वो कह देती है, इसमें तुम्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए फिर तो। मतलब कि आपने हर हाल में उन्हीं की फेवर करनी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे से, मुझे नहीं आगे बहस करनी तुमसे। गुड नाइट, सो जाओ। हमदर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा 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 है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भाई। मुझे तो लगा कोई ब्रेकअप करके जा चुका है। मैंने सुना था कि मर्द के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, पर तुम्हारे अंदर तो 60 साल की मकरू बुढ़िया है जिसका काम सिर्फ तंज करना और दिल दुखाना है। छोड़ो इन बातों को यार, आओ पी की चाय पीते हैं मीठी बातों के साथ। मुझे पता है तुम यकीनन कोई जरूरी बात करने आई हो, वरना उस दिन जिस तरह बातें हुई थी मुझे तो लगा तुम्हें मनाने के लिए मुझे घर पे धरना देने पड़ेगा तुम्हारे। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है? वरना मैं अपनी बात पे ना कायम हूँ। वो सुल्तान 2 नंबर लोफर और घटिया आदमी है। चलो मोहब्बत ना सही, कोई और बात सही, बताओ मामला क्या? यार वो जोया बाजी बता रही थी कि असफर भाई ने उनको बोला है कि घर बेचो और अपना हिस्सा मांगो। यकीनन वो जोया बाजी का पैसा भी खा जाएंगे। उन्होंने अल्लाह रसूल की कस्में खाई हैं जोया बाजी के सामने और उनको यकीन दिलाया है कि वो बदल गए हैं और उस औरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पर अकरम, मेरा दिल नहीं मान रहा है। देखो ये बात हम दोनों जानते हैं कि वो औरत ऑलरेडी शादीशुदा है, मगर अल्लाह जाने उसकी क्या नीयत है। जो औरत शादीशुदा मर्द को वर्गला सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। और तुम देख लेना, वो सारे पैसे असफर भाई ना उस औरत पे लुटा देंगे। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, राइट? यही चीज तो मुझे रोकनी है। अभी जायदाद में हिस्सा मांग रहे, कल को औलाद हो जाएगी ना तो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। अच्छा रिलैक्स, तुम फिक्र नहीं करो। इस औरत का 100% कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। मेरे एक दोस्त है पुलिस में, उसको बोलता हूँ पता लगाएगा। प्लीज पर थोड़ा जल्दी। मैं बाबा को बता चुकी हूँ कि तुमने मेरी पहले भी हेल्प की थी और अब भी कर रहे हो। नहीं यार, उन्हें क्यों बता दिया मेरे बारे में? डोंट वरी, मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में भी बता दिया है। व्हाट? क्या मतलब, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? अरे यार फिजा, करना चाहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली। वो तुम्हारा मसला है। यार फिर भी तुम मम्मी को जानती है, वो तो रोना डाल देंगी। तो ये मुझे आई लव यू बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो पता है मम्मी तुम लोग की फैमिली को डिनर पे इनवाइट करने वाली है। तुम फिक्र नहीं करो, हम लड़की वाले अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तसल्ली रखो। बाबा की कॉल आ रही है। उठाओ। अल्लाह खैर करे। हेलो जी बाबा। जी जी बाबा जी, मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ जी। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, घर जाना होगा। लेकिन फिजाद ने गाड़ी नहीं लेकर आया। अरे मैं छोड़ देता हूँ आपको, आखिर मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी। नो थैंक्स, मैं रिक्शा में चली जाऊंगी।
सुल्तान भाई मैं छोड़ के आता हूँ, सही? हाँ। आ जाओ।